Hello everyone. So the next topic that we have to discuss is cytokinesis and cell plate formation. In this, if we see the first step, that is the cytokinesis. So in this cytokinesis, the work started in 60s and 70s, where in 1967 Rappaport, one scientist named as Rappaport, he actually measured the force that is generated uh, when the cleavage furrow is produced. ठीक है, क्लीवेज फरो की जो फोर्स होती है वो कितनी फोर्स जनरेट होती है. जैसे सपोज ये दो सेल हैं, यहाँ पे इनमें बीच में क्लीवेज हो रहा है. ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक है ना, और ये शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट एनाफेज जब शुरू होता है ना. ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो हैं ये दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो हैं इनसे अटैच होकर के ये दूसरे कॉर्नर्स पे जा रहे हैं. ठीक है, और उस दौरान जो है इनकी ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं है ना, ये खींच रहे होते हैं और यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन जो है, ये जो एक रिंग फॉर्मेशन हो रही होती है वो साथ साथ में रिंग फॉर्मेशन अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ में इस तरह से जो मेटाफिजिक प्लेट है बेसिकली, यहाँ पे ये रिंग जो है ये बन जाता है. अगर इसका एक ब्रॉड व्यू मैं आपको बताऊं तो अगर अंदर से हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपको इस तरह से सर्कल में दिखेगा. ठीक है, और जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और हमारे जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. तो ये दोनों फिलामेंट्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आने लगते हैं. सो इस तरह से एक रिंग जो है यहाँ पे जो, और इस रिंग फॉर्मेशन की जो फोर्स थी कि यहाँ पे कितनी फोर्स डेवलप हो रही है. ठीक है, फोर्स ये स्टडी की थी रैपापोर्ट ने, राइट. फिर नेक्स्ट उसके बाद जब हम चलते हैं इन द ईयर 1972 एंड 73 में, इसमें श्रोडर करके एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि क्लीवेज फरो जो यहाँ ये जो क्लीवेज फरो बना है, इस क्लीवेज फरो में एक्चुअली में जो मेजर फिलामेंट्स जो नज़र आते हैं वो होते हैं एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो हैं इस फरो में नज़र आते हैं. ये श्रोडर ने फाइंड आउट किया था, राइट. फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर में 76 के आसपास जो हम चल रहे हैं, 76 के आसपास इसमें काफ़ी सारे काम होते रहे हैं. फूजीवारा, ठीक है, फूजीवारा एंड पोलार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अगेन फाइंड आउट किया कि जो मायोसिन 2 है, ठीक है, मायोसिन 2 जो है वो भी अलॉन्ग विद दिस एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन 2 भी जो है वो क्लीवेज फरो में जो है कॉन्सेंट्रेट होता है. ठीक है, क्लीवेज फरो में इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी देखी गई, राइट. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं इन द ईयर 1977 के आसपास जो है माबूची एंड ओकुनो, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अगेन मायोसिन पे काम किया, मायोसिन 2 पे काम किया, और उन्होंने ये देखा कि अगर मायोसिन 2 को हम इनहिबिट करते हैं बाय
सर्टेन एंटीबॉडीज़, इनकी जो काम करने की है क्षमता, इसको अगर हम इनहिबिट करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन एंटीबॉडीज़, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेल का साइटोकाइनेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। सो दैट मीन्स कि मायोसिन 2 का रोल भी है हमारे साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। और फिर इसके आगे 1977 में ही हम देखते हैं एक और चीज़। 1977 में ही ये भी फाइंड आउट किया गया कि फाइंड आउट क्या, एक मॉडल प्रपोज किया गया, ठीक है। मॉडल वाज प्रपोज्ड फॉर दी कॉन्ट्रैक्टाइल जो एक रिंग बनता है, ये जो फरो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइटोकाइनेसिस में। तो मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इन साइटोकाइनेसिस, this was given in the year 1970. So now if we fast forward to year 2000, still the same model of the contractile ring is been given. कोई progress उसमें नहीं देखी गई, and it seems that the progress in this side is slow. So there are certain reasons why this progress is slow for the cytokinesis process, because there are many reasons. Initially it was seen that cytokinesis was a simple process, but it is found out that it is a much complex method. जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है ये। एंड एट दैट टाइम वी हैड वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल एसेस दैट वर यूटिलाइज्ड एट दैट टाइम। सो बायोकेमिकल एसेस जो हैं वो उस दौरान काफ़ी कम थे, तब भी स्लो थी इसकी जो रेट थी समझने की या आगे देखने की क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। फिर हमारे पास जो मॉडल्स थे जिन पे काम हो रहा था उनकी भी लिमिटेशंस थी, ठीक है। सो लिमिटेशंस रिगार्डिंग द मॉडल सिस्टम, ओके, मॉडल सिस्टम दैट आर यूज्ड फॉर स्टडिंग द साइटोकाइनेसिस, वो भी कम थे। सो एक्चुअली में प्रोग्रेस, ये इस चीज़ की प्रोग्रेस डिपेंड कर रही थी आपके न्यू मेथड्स के ऊपर जो कि उस वक्त नहीं अवेलेबल थे, ठीक है, न्यू मेथड्स के ऊपर। फिर दूसरी कुछ नए ऑर्गेनिजम्स ढूंढे जा रहे थे जिस पे काम करना जो है वो आसान होगा। तो अल्टीमेटली फाइंड आउट हुआ कि जो यीस्ट है, ठीक है, स्पेशली जो फिजन वाला यीस्ट है जो फिजन करके रिप्रोडक्शन करता है, नॉट बडिंग टाइप, उसमें उसको लिया गया। और उसको लेने का भी कई रीज़न्स थे, है ना, क्योंकि वो एनिमल और यीस्ट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, डिवीज़न बहुत जल्दी हो जाता है ना, और उसको स्टडी करना, क्रोमोसोम नंबर कम है तो स्टडी करना आसान होता है। तो इफ़ यू सी देर आर अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, देर आर अराउंड 130 प्रोटीन दैट आर डिस्कवर्ड लेटर ऑन। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था साइटोकाइनिन का। हाउएवर वी विल नॉट गो इनटू दैट मच कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, ठीक है, क्या क्या, थोड़ा सा बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट कुछ आपको पता होना चाहिए एमएससी लेवल पे। सो द प्रोसेस वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस देखेंगे ये कैसे होता है।